हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमारे जीवन में आज का सुंदर दिन जोड़ा है। प्रभु का धन्यवाद करते हुए हम अपने परिवार के साथ आज के सुंदर दिन की शुरुआत करते हैं। आमीन। हालेलुया। जब प्रार्थना करने का समय होता है तब वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ये सच में बहुत ज़रूरी होता है। जब भी एक प्रभु का दास हमारे घर में आता है तो एक बात साफ होती है कि पहले सब लोग प्रभु की महिमा के लिए इकट्ठे होंगे और गीत भजन गाएंगे। फिर प्रभु का वचन होगा और फिर ये सभा समाप्ति की प्रार्थना होगी। तो नए लोग इस बात को ज़रूर सोचते होंगे कि वचन में इतना खास क्या है, जबकि वही वचन हम बहुत बार सुन चुके हैं या फिर सुनते हैं। वही वचन बार बार दोहराए जाते हैं। तो इस वचन में इतना खास क्या है? जब भी वचन प्रचार होता है तो ये किसी इंसान की मर्जी नहीं होती। जब भी हम प्रभु के आत्मा को, प्रभु यीशु को याद करते हैं, पुकारते हैं, तो प्रभु के नाम से जो हमारी सहायता होती है वो हमारे शब्दों से नहीं होती, वो पवित्र शब्दों से होती है। जो शब्द प्रचार किए जाते हैं, जहाँ पर प्रभु का प्रचार नहीं होता वहाँ पर चिन्ह चमत्कार नहीं दिखाए जाते। प्रभु का प्रचार सबसे पहले पहुँचता है, प्रभु का शब्द सबसे पहले पहुँचता है। वचन में लिखा चिन्ह चमत्कार तो जाते रहेंगे, लेकिन प्रभु का नाम, प्रभु के वचन कभी नहीं टलेंगे, वो बने रहेंगे दुनिया के अंत तक। प्रभु का वचन जहाँ पर होगा वहाँ चमत्कार होंगे, वहाँ आशीष होगी, वहाँ बरकत होगी, ऐसा प्रभु का पवित्र वचन कहता है। तो वचन को प्रचार करना ये किसी इंसान की मर्जी नहीं। वचन प्रचार करना ज़रूरी है। चाहे कितनी भी बार हमने एक वचन को सुना हो, लेकिन हम नहीं जानते कि हमारा सुबह वो वचन पढ़ा हुआ आशीष को लेके आएगा, या फिर जब हम उस वचन को शाम को पढ़ेंगे तब हम आशीषित होंगे। चाहे वो सेम वचन हो, हम नहीं जानते कि हम वो वचन रोज़ पढ़ेंगे और चौथे दिन चंगे होंगे या फिर 5वें दिन चंगे होंगे। तो चलिए प्रभु के वचन में से पढ़ते हैं, जो कि लिखा है प्रेरितों के कार्य उसका 7 उसकी 1 से। महायाजक ने कहा, क्या ये बातें ऐसी ही हैं? तो यहाँ पर महायाजक स्तिफनुस के बारे में सुनकर ये सारी बातें कर रहे थे कि जो स्तिफनुस के बारे में उसने सुना, उसको सुनकर महायाजक हैरान हो गए थे। महायाजक ने सुना था कि स्तिफनुस बड़े चमत्कार दिखाता है। 12 चेलों के चुने जाने के बाद जो चमत्कार 12 चेले दिखा रहे थे, उसके बाद स्तिफनुस का नाम बहुत बढ़ रहा था, जो कि 12 चेलों के बाद था। अभी प्रभु का बेटा पौलुस, उसका चुने जाने का समय अभी नहीं आया था, तो उससे पहले स्तिफनुस चुना गया था और अद्भुत चमत्कार दिखाता था। सब लोग उससे आश्चर्यचकित होते थे। बहुत बार उसको महासभा में पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जब भी सैनिक उसे पकड़ने के लिए आते थे तो स्तिफनुस का चेहरा वो स्वर्गदूत के जैसा देखते थे। उसका चेहरा चमक रहा होता था और स्तिफनुस वचन प्रचार करने लगता था। वो आत्मा में परिपूर्ण होके, आत्मा से भरकर वचन प्रचार करता था और उसके वचन प्रचार में ही बहुत से लोग चंगे होते थे, आशीष को पाते थे। तो यहाँ पर एक बात साफ है कि प्रभु के वचन में ही चंगाई है। प्रभु के वचन से ही पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। तो प्रभु का वचन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर रोज़ इसको अपने जीवन के लिए बोलना, सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले, और जब समय मिले तब प्रार्थना कर लेना वचन में से, क्योंकि वचन ज़रूरी है। इसमें से होकर ही पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करेंगे। क्योंकि प्रभु का बेटा स्तिफनुस भी जब आत्मा में परिपूर्ण होता था तो वचन को ही प्रचार करता था और वचन में ही चंगाई होती थी, वचन में ही आशीष होती थी। तो वचन के द्वारा चंगाई लेने के लिए हम तैयार होते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए प्रार्थना के लिए तैयार होते हैं। सर्वशक्तिमान खुदा के नाम से अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने एक हाथ को अपने सर पर रखते हुए, सर्वशक्तिमान खुदा के नाम से जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं
प्रभु का आत्मा हर एक के जीवन के ऊपर आए। प्रभु के आत्मा को मांगते हैं। वचन में लिखा कि तुम मेरे नाम से, यीशु नाम से पिता से जो भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा। प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं अपने परिवार की चंगाई, अपने परिवार की सलामती। प्रभु का हर एक बेटा बेटी आज आशीष को पाएगा। हम आशीष को मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु का आत्मा आज आपकी आशीष को जरूर आप तक पहुंचाएगा। प्रभु का आत्मा आपसे कहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, मैंने तेरी कमजोरियों को देखा है, मैं तुझे चंगा करूंगा। अपनी आंखों को बंद करें प्रभु यीशु के नाम से। शापालीरे में मेने में लिखे ऋषिके में मुंदो नुखोरो व मुंदो नुखोरा शकावा मुंदा लबा शिकावा मुंदे लबा रबा शका रबा मुंदा। प्रभु का आत्मा आज अभी आपकी कमजोरियों को खत्म करे। प्रभु का आत्मा हर एक टेंशन को खत्म करे। आज हम अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु यीशु तेरे पवित्र हाथों में देते हैं। और जो भी कमजोरी, जो भी कमी हमारे परिवार में है, जो भी दुष्ट, जो भी आलस का आत्मा, गंदगी का आत्मा, जो आत्मा हमें कार्य करने नहीं देता, हमारे कार्य में, हमारे काम में रुकावट डालता है, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु के फायर से हम तुझे निकल जाने का आदेश देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से अभी इसी वक्त प्रभु का आत्मा आज हमारे परिवार को चंगा करे। आज हम प्रभु की आशीष मांगते हैं। प्रभु ने कहा, मैं तुझे शांति देता हूँ, मेरी शांति वैसी नहीं जैसा यह संसार तुम्हें देता है। मेरी शांति आनंद की शांति है। मेरी शांति, मेरी खुद की शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ। प्रभु के नाम से हम उस शांति को मांगते हैं अपने परिवार के लिए, अपने मन में मांगते हैं। और हर एक डिप्रेशन पैदा करने वाली आत्मा प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु के फायर से अभी इसी वक्त जाती रहे। प्रभु का फायर हर एक प्रॉब्लम को खत्म करे, हर एक टेंशन को खत्म करे और हर एक रुकावट का आत्मा अभी इसी वक्त प्रभु के फायर से जले निकले और भागे। जाता रहे प्रभु यीशु के नाम से, जाता रहे प्रभु यीशु के नाम से, जाए प्रभु यीशु के नाम से, भागे प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। हम विश्वास करते हैं हमने जो प्रार्थना की परमेश्वर ने सुन ली और आने वाले दिन हमारी आशीष के दिन है, हमारी बरकत के दिन है। सर्वशक्तिमान खुदा के नाम से जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हम अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु यीशु तेरे पवित्र हाथों में देते हैं और सब कुछ प्रभु यीशु तेरे पवित्र नाम से मांग कर कहते हैं, आमीन।